प्रिय धम बंधुओं, आज जो विपश्यना के बाद धम्म चर्चा का जो विषय था, आदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, इसको थोड़ा-सा स्थगित करेंगे आज। उससे पहले एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और उस महत्वपूर्ण चर्चा के बाद जो है, हम इस विषय को लेंगे। प्रिय धम बंधुओं, कृपया अपने माइक जो है आप म्यूट कर लें और केवल थोड़ी देर सुनने का कार्य करें। प्रिय धम बंधुओं, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु के समय उसके केवल 14 अनुयायी थे और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु के समय उनकी चिता को शपथ लेकर बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले उनके लाखों अनुयायी थे। लेकिन अगर विचारधारा के प्रचार और प्रसार की बात को देखें तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा पूरी दुनिया में फैली और लगभग आधी दुनिया में उसकी विचारधारा पर आधारित सरकारें बनी और तमाम सभी देशों में उसकी विचारधारा पर आधारित पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां स्थापित हुईं। भारत के अंदर भी आप देखते हैं कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर आधारित पार्टियां हैं और उन्होंने कुछ राज्यों में सत्ता भी प्राप्त की। लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा का बात करें तो उनके लाखों अनुयायी होने के बाद भी लाखों अनुयायियों ने उनकी चिता पर शपथ लेने के बाद भी उनकी विचारधारा का अगर हम आज अस्तित्व देखें तो वह ज़्यादा कुछ अच्छी स्थिति में नज़र नहीं आता है। अगर हम परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन की बात करें तो उनके मिशन के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, बहुजन समाज इस देश की राजनीतिक सत्ता में काबिज हो और दूसरा, ये भारत बौद्ध में होकर पुनः विश्व गुरु का दर्जा हासिल करे। लेकिन दोनों ही बातों में, दोनों ही उद्देश्यों में आज परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा का जो हाल है वो हम सबके समक्ष है। इसीलिए ये जो धम्मपथ ट्रस्ट ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, इसका निर्माण किया गया, ट्रस्ट बनाई गई ताकि हम जो है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उद्देश्यों को देख सकें, समझ सकें, उनको निरीक्षण करने के बाद यह जान सकें कि कहाँ पर कमी रह गई है और हम अपना योगदान उसमें किस प्रकार से दे सकते हैं। तो ये जो ट्रस्ट बनाया गया है, ये जो ग्रुप बनाया गया है, यह परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के दूसरे उद्देश्य यानी कि बौद्ध में भारत की तरफ बढ़ने के एक प्रयास के रूप में है। बलराज जी, ब्रजलाल जी, आप जो है अपना माइक म्यूट कर लें। ग्रुप में जो बातें होती हैं उन पे ध्यान दें। तो साथियों, हमें यदि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को गांव-गांव, घर-घर तक लेकर जाना है, तो उसके लिए कुछ तो कार्य करना ही होगा। अभी जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, सुबह 5:30 बजे उठते हैं, 1 घंटे का समय निकालते हैं, आधा घंटे की विपश्यना करते हैं और आधा घंटे की धर्म चर्चा करते हैं। अगर यह कार्यक्रम पूरे देश में गांव-गांव, घर-घर तक पहुंच जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे देश में इसका एक बहुत अच्छा प्रभाव जाएगा और यह देश बौद्ध में भारत बनने की तरफ अग्रसर हो सकता है। तो उद्देश्य हमारे सामने है, उसकी योजना के तहत पहला कार्यक्रम आपके समक्ष है। अब हमें यह निर्णय करना है कि हम क्या कर सकते हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए
हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मन, वचन, कर्म इन तीनों तरह का योगदान अपने से दे सकता है और तन, मन और धन 3 प्रकार का योगदान वह जो है कर सकता है। कोई-कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि कोई एक प्रकार का योगदान दे, केवल शारीरिक रूप से वह अपने आप को पेश कर सके। कोई-कोई व्यक्ति हो सकता है कि 2 प्रकार का दे सकते हैं। कोई-कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि जो तीनों प्रकार का योगदान अपना इस मिशन, इस उद्देश्य के लिए दे सके। तो हम सबको यह निश्चित करना है कि हम इस उद्देश्य, इस मिशन के लिए अपना क्या योगदान दे सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि बिल्कुल निर्मल चित्त से, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी निजी अपेक्षा के, अपेक्षा हो तो केवल एक कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, उस समाज का मेरे ऊपर ऋण है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने निजी हितों, अपने सुख, आराम और अपने परिवार का बलिदान करके हमें इस स्थिति में लाकर यहाँ पे खड़ा किया है। तो हमारा उनके प्रति कृतज्ञता का भाव है, उनके प्रति कुछ हमारा जो कर्तव्य है, उसको ध्यान में रखते हुए हम बिल्कुल अपना-अपना योगदान निश्चित करने का प्रयास करें, बड़ी ईमानदारी से। अगर हम अपने तन को इस मिशन के लिए समर्पित करें और हमारी अगर यह क्षमता है कि हम हफ्ते में 2 दिन कार्य कर सकते हैं, तो केवल 1 दिन का ही निश्चित तौर पर बताएँ, बेशक आप 2 दिन का काम कर दें। जितना आप क्षमता अपने आप से महसूस करें, उससे कम ही बताएँ, ताकि हम अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसको जो है कहीं पर योजनाबद्ध कर सकें, उसको ले सकें और जब आपको कोई कार्य सौंपा जाए या आप अपने ऊपर कोई कार्य लें, तो उस कार्य को निश्चित तौर पर पूर्ण कर सकें। ऐसा ना होने पाए कि भावावेश में आकर हम बड़ी-बड़ी डींगें हाँक दें, बहुत लंबा-चौड़ा हम अपने ऊपर कार्यभार ले लें और उसका अंश मात्र भी हम जो है क्रियान्वित ना कर सकें। और अब तक ऐसा ही होता आया है, जिसके कारण हमारा मिशन, मूवमेंट ये जो इतना शुद्ध विचार है, इस देश के, इस दुनिया के लिए कल्याणार्थ है, वह नहीं फैल पाया है। हमें बड़ी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। तो मैं प्रत्येक सदस्य से यह जानना चाहूँगा, वह ये बताए कि वह इस संस्था के लिए क्या योगदान अपनी तरफ से कर सकता है। उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि इस संस्था के लिए डॉक्टर धम्मीर जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। उन्हें ₹5000 का आर्थिक सहयोग और तन और मन से पूरी तरह से समर्पित रहने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने प्रतिबद्धता ज़ाहिर की है और जितना भी योगदान उनका होता है, वे हमेशा करते हैं। इस धम्मपथ ट्रस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में मास्टर राजपाल जी हैं। उन्होंने अपना ₹5000 का सहयोग और यथासंभव जो भी कार्य उनको हम सौंपते हैं और जिस कार्य को वे लेते हैं, वे इसको पूरा करते हैं। इसके अलावा अनिल कुमार जी हैं, बड़े अधिकारी रहे हैं बिजली डिपार्टमेंट के। उन्होंने भी अपना ₹5000 का सहयोग और जो भी क्षमताएँ उनके पास है, उन्होंने प्रतिबद्धता ज़ाहिर की है और जब भी हमें कुछ भी कार्य करने के लिए कहते हैं, तो वे हाज़िर होते हैं। मैं स्वयं मैंने भी इस संस्था के निमित्त ₹5000 का सहयोग और आप सबके सामने रोज़ मैं प्रस्तुत होता हूँ, प्लानिंग्स करता हूँ, आप लोगों से चर्चा करता हूँ और जो कुछ भी मेरे पास है, मैं समाज के समर्पित करने का प्रयास करता हूँ। इसी प्रकार से हो सकता है कि जो मैंने योगदान आपको बताए हैं, वह आपकी क्षमताओं से अधिक हों। हमें पूरी ईमानदारी बरतनी है। हमें किसी भी योगदान से प्रभावित नहीं होना है कि उस व्यक्ति ने अपना इतना योगदान किया है, तो मुझे उससे बढ़कर योगदान देना है, ज़रूरी नहीं है। आप लक्ष्य थोड़ा कम ही निर्धारित करें, जितना क्षमता है उतना निर्धारित करें। हो सकता है कि आप कम लक्ष्य को निर्धारित करके बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल कर लें, ज़्यादा काम कर दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
इसलिए मैं चाहूँगा कि इस ग्रुप का प्रत्येक सदस्य मुझे ये बताने का प्रयास करे। समय लेना चाहें तो समय ले सकते हैं, आज नहीं तो कल बता सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं प्रत्येक सदस्य से जान सकूँ। पहला सवाल ये है कि क्या परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस मिशन मूवमेंट के लिए हमें ये जो हम कार्यक्रम ले रहे हैं और इसके अलावा जो कुछ भी कार्यक्रम हम ले सकते हैं, वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दूसरा सवाल ये रहेगा कि मैं इस मिशन मूवमेंट के लिए अपना क्या योगदान दे सकता हूँ? तन दे सकता हूँ, मन दे सकता हूँ, धन दे सकता हूँ या इन तीनों चीज़ों में से मैं क्या दे सकता हूँ? ये 2 सवालों का जवाब जो है, मैं आपसे जानना चाहूँगा और मैं सबसे पहले ऊपर से शुरू करूँगा। सभी इस बात के लिए तैयार हैं, तो अपनी रज़ामंदी दें ताकि मैं इस बात को शुरू कर सकूँ। अपना माइक अनम्यूट करके कृपया मुझे बताएँ, क्या मैं यह कार्यक्रम शुरू करूँ? जी, बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच में जो है कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं उन स्टूडेंट से नहीं चाहूँगा ऐसा कुछ भी संकल्प। उन स्टूडेंट से सिर्फ़ मैं यही चाहूँगा कि वे रोज़ सुबह जुड़ें और 5:30 बजे अपना ध्यान साधना और विपश्यना करें, धम्मचर्चा में भी भाग लें और अपने जो अध्ययन कार्य है उस पर पूरा ध्यान दें। तो मैं ऊपर से अशोक जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अशोक जी, आप बताएँ, जो 2 प्रश्न हैं, उनका जो है बिल्कुल संक्षेप में जवाब दें, प्लीज़। जी, जी, बहुत-बहुत साधुवाद। देशराज जी, जी, आपका तो योगदान वास्तव में बहुत ज़रूरी है और तीनों तरह का योगदान आपसे आएगा, बहुत उम्मीद है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर धम्मीर जी, डॉक्टर धम्मीर जी, जी, बहुत ज़्यादा समर्पित रहते हैं और हमेशा बढ़-चढ़ कर से करते हैं। हर किसी बाबा से मिल के और बौद्ध धर्म के कार्यक्रम में बहुत से करते हैं। रचना, जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत, बहुत अच्छे। साधु, साधु, साधु। विनोद जी, बहुत बढ़िया। साधु, साधु, साधु। ब्रजलाल जी, जी, यस, पहुँचिए, पहुँच। ये बात ध्यान रखें कि कार्ल मार्क्स के जो है 14 अनुयायी थे और हम यहाँ पर जो है 8 और 3 11 ही हैं।
सोच समझ लें कि हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जी, जी। बहुत बढ़िया। साध, साध, साध। उम, अब अन्य साथी जो हैं, गोपाल सिंह जी हैं हमारे बीच में, गोपाल सिंह जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बढ़िया। साधु, साधु, साधु। इंद्रदेव सिंह जी हैं, यदि उन्होंने हमारी बात सुनी हो और समझी हो, तो क्या आप ये बताएँगे कि अपना जो है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीम अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट के लिए क्या योगदान कर सकते हैं? तन, मन, धन तीनों में से किसका योगदान करेंगे? किस प्रकार से? इंद्रदेव सिंह जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? इंद्रदेव सिंह जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? तो अपना माइक अनम्यूट करें और बताने का प्रयास करें। इंद्रदेव सिंह जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, तो प्रिय धम्म-बंधुओं, जब यह हम योजना बनाई है, तो इस योजना को पूरा करने के लिए यह ही नहीं है कि आपको आर्थिक सहयोग देना ही होगा, बल्कि यह भी है कि जब आप कोई काम अपने तन से करने का वचन दें, तो उस काम को पूरा करने के लिए आपको आर्थिक सहयोग मिलेगा भी। ट्रस्ट दोनों तरफ से काम करेगी, समाज से आर्थिक सहयोग लेगी भी और समाज को आर्थिक सहायता देगी भी, दोनों ही कार्य करते हैं। इसी तरीके से अगर देखें तो हमारे इस ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, 250 से अधिक सदस्य हैं, जिनमें से अधिकतर जो हैं निष्क्रिय हैं, तो उन्हें जो है सक्रिय करने की भूमिका किसी न किसी को तो निभानी ही होगी। यदि हमारे बीच में से कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास रोज़गार का अभाव हो लेकिन समय हो, तो वह व्यक्ति जो है यह कार्य अपने हाथ में ले सकता है और रोज़ जो है 10-15 लोगों को टेलीफ़ोन करने के माध्यम से और इस ट्रस्ट का मिशन मूवमेंट बताए, योजना बताए और उनसे उनकी जो है सहमति ले कि वे क्या कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति हम में से हम जो 11-12 लोग जुड़े हैं, यदि कोई करने का इच्छुक हो, तो वह कृपया करके हमें बताए। मुझे पर्सनली बता सकता है, मेरे टेलीफ़ोन नंबर पे, मेरा नंबर आप सबके पास होगा और हम उसको जो है मासिक रूप से मंथली कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता देने का वचन देते हैं। तो जो आज की मेरी चर्चा थी, मैं उसे यहीं विराम देता हूँ और आगे फिर कभी ज़रूरत होगी तो उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो देशराज जी, हमारे पास आज जो है केवल 6 मिनट रह गए हैं, तो धम्म चर्चा की जाए या सभ्यता करके इसको समापन की तरफ ले जाएँ? केवल 2 मिनट हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद सभ्यता। आप संक्षेप में जो है हाँ, संक्षेप में आप जो है दूसरे सील पर थोड़ा-सा प्रकाश डालें।